घना जंगल, चांदनी रात और बीचों बीच खड़ा था एक पुराना टूटा फूटा महल। उसकी दीवारें खंडहर हो चुकी थी, लेकिन उसे देखकर अब भी लगता था जैसे कभी यहाँ शानो शौकत का साम्राज्य रहा होगा। गांव के लोग उस महल के पास जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन दो दोस्त आरव और कबीर बेहद जिज्ञासु थे। दोनों ने तय किया कि वे उस महल का रहस्य जानकर रहेंगे। उस रात दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, महल और भी डरावना लगने लगा। टूटा हुआ दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला तो ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। महल के अंदर गहरी अंधेरा था। दीवारों पर मोटे मकड़ी के जाले थे और टूटी खिड़कियों से आती हवा सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। वे दोनों चौंक कर मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते डरते वे नीचे तहखाने तक पहुंचे। वहां एक पत्थर की मेज पर धूल से ढकी पुरानी किताब रखी थी। आरव ने टॉर्च किताब पर डाली और कबीर ने कैमरा ऑन किया। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, अंदर से सुनहरी रोशनी फैल गई। पन्नों पर लिखे अक्षर चमकने लगे। तभी महल की दीवार फटने लगी और उसमें से एक सफेद साया बाहर आया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और आवाज गूंजी, कौन आया है मेरे श्रापित महल में? दोनों दोस्त पीछे हट गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर आरव बोला, हम सच जानने आए हैं, आपको मुक्त कराने। साया शांत हो गया। फिर उसने धीरे धीरे आंसुओं जैसी चमकदार रोशनी बहाना शुरू किया। असल में वह रानी की आत्मा थी, जिसे अपने ही लोगों ने धोखा देकर मार दिया था। उसकी आत्मा महल की दीवारों में कैद हो गई थी। आरव और कबीर ने महल के अंदर छिपे सबूत ढूंढे, पुराने कागज और ताम्रपत्र, जिनसे साबित होता था कि रानी निर्दोष थी। अगले दिन उन्होंने गांव वालों के सामने सबूत रखे। लोग सच्चाई जानकर हैरान रह गए। उस रात दोनों ने महल में एक दीपक जलाया। दीपक की रोशनी से अंधेरा मिट गया। रानी की आत्मा मुस्कुराई और आकाश की ओर उठकर चमकते तारों में विलीन हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।